दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिज की 2 बोतल रखी है और एक छोटी है, एक बड़ी है। छोटी बोतल की कीमत 10 रुपये और बड़ी बोतल की कीमत 20 रुपये। आप समझते होंगे इसका तात्पर्य क्या है। ये दोनों छोटी बोतल और बड़ी बोतल और उनकी कीमत आज प्रकृति के सबसे प्रबुद्ध प्राणी आदमी और औरत, नर और नारी, स्त्री और पुरुष उनको रिप्रेजेंट करती है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसा प्रारूप है, लेकिन अपनी अपनी एक प्रस्तुतिकरण की सुविधा है और जानकारी है। माता लक्ष्मी, जिनके चरण यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो इस संपूर्ण ज्ञान की उपदेयता है। यहाँ जो कीमत लिखी है वो धन से संबंधित है और हर वस्तु और प्राणी की एक कीमत होती है। कीमत का अर्थ वैल्यू, नापतोल का तरीका। आदमी को, औरत को नापने का तरीका। आदमी को अलग तरीके से नापा जाता है और औरत को अलग तरीके से नापा जाता है। संसार की सभी संस्कृतियों में, देशों में यही एक तराजू है इन दोनों को तोलने का। स्त्री को उसके शारीरिक सौष्ठव और सौंदर्य से नापा जाता है। उसकी शिक्षा, ज्ञान, अन्य जानकारियाँ, पैसे, वो सब निर्मूल साबित होते हैं। और मनुष्य को, इंसान को, पुरुष को, नर को, आदमी को तोलने का पूरे संसार में सबसे पहला एक ही तरीका है, वो है धन। बाकी उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं, शिक्षा, उसका शारीरिक सौष्ठव इत्यादि, सब कुछ नेग्लिजिबल काउंट होता है। ये फ्रिज की छोटी बोतल, इसको मैंने नर से रिप्रेजेंट किया, कैप पहनाई हुई। और ये स्त्री को मैंने लंबा बोतल में रिप्रेजेंट किया है। माता लक्ष्मी का जो आगमन है, उनके चरण अंदर की तरफ, मतलब उन दोनों नर और नारी की तरफ से। और नीचे का जो ये सब धरातल है वो धरती है। बाकी आसपास जो दिख रहा है ये सब कुछ दुनियादारी है। ये सारी दुनियादारी है। लेकिन
अगर ये दोनों नर और नारी इस स्थान से हटा लिए जाएं तो बाकी दुनियादारी और लक्ष्मी जी सब निर्मूल साबित हो जाए। ये है तो सब चीज़ों का महत्व है, स्थायित्व है, धरती का, आकाश का, वायुमंडल का, तेज का, धन का और एक दुनियादारी का। और अगर ये नहीं है, ना तो इनके आकलन करने वाला कोई है और ना ही इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर किसी भी चीज के वर्चस्व को बताने वाला कोई है। स्त्री और पुरुष और स्त्री, स्त्री है तो संपूर्ण संसार में विकास की प्रक्रिया है, रचना है, प्रकृति है। प्रकृति के बिना पूरे संसार में कुछ भी नहीं। और पुरुष बीज है। सृष्टि का ये जो गुण है, स्त्री का जो गुण है, रचना, प्रकृति को बढ़ाना, नए वातावरण को पैदा करना, विकास करना, वो पुरुष के साथ ही है। दोनों का आधा आधा महत्वपूर्ण प्रभाव है। कई बातें हो गई, लेकिन मेरी बात का आधार आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुरुष को मैंने छोटा दिखाया है और स्त्री को लंबा दिखाया। आज के वातावरण में पुरुष का यही रूप है। दिखने में पुरुष स्त्री से ज़्यादा बलशाली और शरीर सौष्ठव में ज़्यादा शक्तिशाली और लंबाई में ऊंचा दिखता है। प्रभु ने ऐसा ही उसे पैदा किया है। लेकिन ये लक्ष्मी यदि उसके साथ मौजूद है, और लक्ष्मी स्त्री का स्वरूप, स्त्री अधिकांश रूप से, स्वाभाविक रूप से, भावनात्मक रूप से, दुनियादारी के हिसाब से पुरुष के साथ लक्ष्मी के स्वरूप में मौजूद है। स्त्री के आने से पुरुष धनोपार्जन करता है, वैभवशाली बनता है, ओजस बनता है, तमाम जितने उसके गुण हैं उनको प्राप्त करता है। बिना स्त्री के पुरुष का वर्चस्व अधूरा है। मेरा कहने का तात्पर्य, आज की दुनियादारी में बिना लक्ष्मी के और उनके आगमन के किसी प्रकार की क्षमता पुरुष में नहीं रहती है। स्त्री माना जाता है किसी एक पुरुष के साथ बनकर रहे। लेकिन अगर पुरुष के पास में लक्ष्मी नहीं है, उसको रोकने का क्षमता नहीं है, धन नहीं है, एक आम तौर पे ऐसी भावना सबके मन में आती है, वो स्त्री उसके सहचर्य को छोड़ जाती है। दुनिया में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ अनेक स्त्रियों ने पुरुषों को इसीलिए त्याग दिया कि वो उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं कर सकते थे। उनके सौंदर्य का, उनके सौष्ठव का, उनके शारीरिक सौष्ठव का सही ढंग से रख रखाव नहीं कर सकते थे। आने वाली संतान के लिए
किसी प्रकार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व नहीं संभाल सकते थे। आपने सुना होगा राजा और बादशाहों के पास में स्त्रियों के अनेकानेक दल के दल मौजूद होते। तो इस विचार को प्रस्तुत करने का और इस भाव को रखने का मात्र दायित्व आज के परिप्रेक्ष्य में धन के साथ है। इसी कारण मनुष्य का, पुरुष का, आदमी का स्वरूप छोटा रह जाता है। भौतिक रूप से दिखने की बात अलग है, महत्वपूर्ण बात वो है जो सही मानों में उत्तरदायी है पुरुष के बौनेपन के लिए। स्त्री आजकल शिक्षा में, धन में, व्यवसाय में सभी का महत्वपूर्ण रूप निभा रही है। विचार कीजिएगा और अपने कमेंट से अवगत कराइएगा। ओम नमस्तुभ्यं नमो नमः।